दुष्यंत चौटाला को लेकर जो बवाल चल रहा है, खासतौर पे जो जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में जहां पे 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया, मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं दिग्विजय चौटाला, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, कंप्लेन फिर काउंटर कंप्लेन हो रही है, लेकिन आप लोग अड़े हुए हैं। अब 2 रेजोल्यूशन पास करने की बात की गई है, ये क्या 2 रेजोल्यूशन हैं? 2 रेजोल्यूशन स्पष्ट हैं। छात्रों पर जो सरकार की तरफ से और पुलिस तंत्र की तरफ से अत्याचार हुए, सिर्फ 2 गमले टूटने के मामले में हमें यह समझना जरूरी है। 2 गमले टूटने का अगर मामला था तो पुलिस को, मुझे और मेरे सभी साथियों को टेलीफोन कर करके नोटिस देना चाहिए था, बुलाना चाहिए था और हमारे से जवाब तलब करना चाहिए था। अगर हमें अरेस्ट कर करके अदालत ले जाना था तो वो एक ड्यू प्रक्रिया थी। आधी रात को 2-2:30 बजे घर में जब बच्चियां सो रही हों, महिलाएं सो रही हों और उन्हें उठाकर, यहां तक कि महिलाओं की अलमारियां खोलकर उनके कपड़े निकालकर, एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें एक दलित वर्ग से आने वाले हमारे कार्यकर्ता की घर में बेटी बेड पर सो रही है, उसके पैर पे पैर रख करके डीवीआर उतार करके पुलिस वाला लेकर के गया है। सिविल ड्रेस में पुलिस के नाम पर जो गुंडे आए, मैं तो उनको पुलिस भी नहीं कहूंगा, बिकॉज पुलिस तो फिर भी एक पवित्र शब्द है मदद के लिए। ये तो गुंडे हरियाणा की सरकार के आदेश पर वहां जो पहुंचे, हमने वो भी देखा, जिन्होंने तांडव मचाया, हुए हैं, जिन्होंने तांडव मचाया और ऐसा दिखाया जैसे कोई टेररिस्ट को पकड़ करके बहुत बड़ी अचीवमेंट दिखा रहे। जब हम वहां गए तो मेरी गिरफ्तारी करने से मना कर दिया। जब लीड मैं कर रहा हूं मैडम, तो अरेस्ट किसको करना चाहिए? सबसे पहले मुझे अरेस्ट करना चाहिए। अदालत से उनकी जमानत पर पुलिस को फटकार लगी कि जो जमानत आपको पुलिस स्टेशन में ले लेनी चाहिए थी, वो आपने पुलिस स्टेशन में नहीं ली। ऐसा मुकदमे पर आपने उन्हें 1 दिन जेल कटवाई। एक मुद्दा यह है जिसमें सुप्रीम पुलिस, सीआईए इंचार्ज और पूरी टीम मिली हुई है, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी के प्रोटोकॉल को तोड़ करके, गाड़ी आगे लगा करके, पुलिस या गुंडों की तरह बंदूक तान करके और अपशब्द कहे गए, ये दिखाने का, एक खौफ दिखाने का माहौल पैदा करने का एक जो वाक्य है। तो ये 2 अलग-अलग उधर से कहना है कि उधर से कोई कुछ भी कहे। मैं ये कह रहा हूं, उस गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी था, उस गाड़ी के शीशे काले थे, उस गाड़ी पर रेड बीकन लगी हुई थी। ये कोई पहचान ही नहीं सकता क्योंकि बिना आइडेंटिटी कार्ड के वो सिविल वर्दी के अंदर थे। हम फैक्ट्स पर बात करने वाले लोग हैं। अब वो क्या कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। ये सारा मामला अदालत में भी जाएगा, ह्यूमन राइट कमीशन में भी जाएगा, SC/ST कमीशन में भी जाएगा। ये सरकार और इसके सरकारी गुंडे इतनी बुरी तरह फंसेंगे। और इसी को देखते हुए 27 तारीख को उन्होंने काउंटर कंप्लेन भी तो की है। काउंटर कंप्लेन सरकार अपने आप को बचाने के लिए करती है, हम उससे कोई डरने वाले थोड़ी हैं। मैं ये कह रहा हूं 27 तारीख को इन दोनों संदर्भ में एक बड़ी महापंचायत, छात्र महापंचायत का आयोजन हमने गैर राजनीतिक रखा है, जिसमें कोई राजनीतिक दल, कोई छात्र संगठन, पंचायतें, खाप पंचायतें, सर्व समाज के 36 बिरादरी के लोग इस सरकार को यह दिखा देंगे कि सरकार के खिलाफ इस विषय को लेकर कितना गुस्सा है। और वो महिलाएं जिनका दर्द मैं और आप नहीं समझ सकते, जिनके साथ यह आपबीती हुई है, वो स्टेज पर जब आकर के बखान करेंगे हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने, तो नायब सिंह सैनी सरकार की कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो जाएगी। आपका कहने का है, और हम दुष्यंत चौटाला को सुन भी रहे थे, और खासतौर पे उन्होंने कहा कि डीजीपी से संपर्क साधने की कोशिश की और फोन नहीं। दुष्यंत चौटाला विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और माननीय सदस्य, दोनों तीनों हर जगह पर वो रहे हैं। दुष्यंत चौटाला एक पार्टी के उप प्रधान भी हैं, जो पार्टी सत्ता में बीजेपी के साथ रही। एक डीजीपी जो दुष्यंत चौटाला से समय समय पर बात करते थे, हर तीसरे चौथे दिन की उनके साथ चैट है दुष्यंत चौटाला जी के साथ। उस डीजीपी ने इस घटनाक्रम के बाद दुष्यंत चौटाला का फोन नहीं उठाया और उसके बाद नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अगर मैं एक सामान्य तौर पर मान लूं कि दुष्यंत चौटाला कोई हैसियत भी नहीं रखते, एक साधारण व्यक्ति जो पैनिक में हो, क्या हमारे डीजीपी साहब का ये दायित्व नहीं है कि उसकी आवाज सुने? तो आप कल्पना कर सकते हैं, मैं दोनों चीजों को जोड़ रहा हूं कि जब सीआईए के गुंडे, मुझे नहीं पता वो सीआईए के भी हैं कि नहीं है, पुलिस के रूप में आए हुए गुंडे आपके सामने गाड़ी अड़ाएंगे और दूसरी तरफ जब आपके डीजीपी फोन नहीं उठाएगा तो आप
पूरे सिनेरियो डॉट्स को कनेक्ट कर लीजिए, ये कहाँ इशारा। आपका कहने का मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, पुलिस पॉलिटिकल इशारे पे काम कर रही है, कोई ना कोई आप लोगों ने हमारे पास कोशिश की है। हमारे पास ये भी तथ्य हैं कि जिनका आप नाम ले रही हैं अभी, इनकी डायरेक्शन पे ये खेल कैसे रचा जा रहा है, और इनने प्राइवेट टेलीफोन नंबर से एसपी साहब के नंबर पर क्या क्या मैसेज किए हुए हैं, वो तथ्य भी हमने सारे माननीय हाईकोर्ट के सामने हम लेकर के जाएंगे। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री जी से नहीं है, कोई इंडिविजुअल ग्रज नहीं है हमारा मुख्यमंत्री जी से। ये जो व्यवहार, दुर्व्यवहार, अत्याचार, ये जो एक खौफ का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया, हमें हमारे अधिकार पता है और हम अपने फंडामेंटल अधिकारों को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। इस बात के लिए मैं आज उनको चेताना चाहता हूं कि समय से पहले 27 तारीख से पहले अगर आप फैसला ले लेते हैं और जो मांगे हैं, दुष्यंत जी ने 4-5 मांगे जो रखी, अगर उनको मान लेते तो एक अलग बात। एक बार दर्शकों के लिए वो मांगे भी बता दें। नहीं, वो मांगे, सबसे बड़ी जो मांग है वो यही है, जो छात्रों पर जो केस किए गए उनको वापस लिया जाए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन छात्रों का मददगार था इनको ऑडिटोरियम दिलाने के लिए, उसको सस्पेंड किया गया है, उसको रीइंस्टेट किया जाए। सीआईए के रूप में जो हम बाद में जान रहे हैं ना, सीआईए तो पुलिस अब बता रही है, जो गुंडे आए थे उनकी पहचान सीआईए के रूप में हुई है, उन सभी लोगों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और जो इसके अंदर बड़े अधिकारी, चाहे उसमें डीजीपी लेवल से शुरू हो जाए और पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट डीएसपी, जो डीएसपी एसआईटी का हेड बनाया है, इन समझदार लोगों से कोई पूछने वाला वो तो वहीं मौजूद था। जहां रात को इन बच्चों को उठाया गया वो तो उसमें शामिल था। क्या आप न्याय की उम्मीद उस व्यक्ति से कर सकते हैं जो कल भाषण दे रहा था टीवी पर? क्या उससे न्याय की उम्मीद आप कर सकते हो? क्योंकि वो तो खुद, उसके तो दोनों हाथ रंगे हुए थे। किसको प्रूव करना चाहिए? ये पूरा मैटर कौन प्रूव कर सकता है? हम अदालत से यही दरखास्त लेकर के जाएंगे कि इन सभी अधिकारियों को हेडक्वार्टर पोस्ट कर दिया जाए और उसके बाद नई कमेटी बना करके इसकी न्यायिक तौर पर जांच हो, चाहे वो रिटायर्ड जज से जांच हो, चाहे वो अदालत तय करे कि वो किस स्तर पर जांच हो। जाहिर सी बात है, एक बड़ा दबाव जेजेपी की तरफ से आ रहा है, खासतौर पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऊपर। कहा है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्यायिक जांच भी होनी चाहिए और साथ ही साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सीआईए का स्टाफ हो। फिलहाल मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।